कौन क्या कहता है, किससे तुझे उम्मीद रखनी है, कौन तेरी बात मानेगा, कौन तुझ पर अभी विश्वास करेगा, इन सब बातों से तुझे क्या लेना देना। तेरी मंजिल तो है बस लबासना। दोस्त तैयार हो जाओ, अपनी लक्ष्मीकांत उठाओ और पढ़ने में लग जाओ। अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए याद रखना, मेहनत बहुत जोरदार करनी है। ये दिमाग जो हमेशा तुझसे खेलता है, इसके खेल को आज बंद कर। अब इसका गुलाम बनना छोड़ दे। आज इसको अपने इशारों पर काम करा। कुछ अपने उसूल भी बदलने पड़ेंगे, कुछ बातों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अब उन्हीं को याद रखना है जो तुम्हें याद रखे या फिर तुम्हें लबासना तक पहुंचने में मदद करें। दोस्त एक बात तो बता, क्या भूख सिर्फ खाने की लगती है? तेरी मंजिल तक पहुंचने की भूख का क्या? यहाँ कोई छोटा मोटा दाव खेलने नहीं, उन सितारों को आसमान से अपने कंधों पर चमकाना है। झुककर सैल्यूट करेगी ये दुनिया। अभी तो बस उनकी कही हुई बातों को नजरअंदाज करना है, क्योंकि अंत में तुझे ही ये कहना है कि मत हंसो मेरे हालातों पर। जितनी बार तुमने कोशिश नहीं करी, उतनी बार गिरकर खड़ा हो चुका हूँ। जगा दे अपने अंदर के फौलाद को। इन किताबों के पन्नों में भी सरसराहट पैदा हो जानी चाहिए जब तुम पढ़ने बैठो। जब तू बिस्तर से उठे तो एक बार शैतान भी ये सोच में पड़ जाए कि ये फिर से उठ गया, अब जी तोड़ मेहनत करेगा। अबे कोई जॉब ही करनी होती तो कुछ भी कर लेते। यहाँ तो जुनून देश सेवा का है। मिलेंगे जन्म कई तुमको, पर वो जन्म जो इस मिट्टी के काम आ सके, वही जन्म तो सिर्फ सफल हुआ है। हमें यहाँ सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि ऐसे पढ़ना है कि वो त्रिकालदर्शी भी हमको आशीर्वाद में IAS ऑफिसर का पद ही दे। थके तो सिर्फ तेरे खुद के कॉम्पिटिटर्स, तुझे तो बस अपने मंजिल तक पहुंचने वाली राजधानी बनना है। बस हो गया रोना धोना अपना पराये का खेल। अपने सारे डर को हटाकर एक बार जोर लगाकर आर पार की कहानी लिखना चाहिए। क्या कमी है तेरे पास? हाथ है, पैर है, दिमाग है, अच्छे बुरे की पहचान है, सीने में धड़कता एक दिल भी है। कमी हो सकती है तो सिर्फ थोड़े जोश और जुनून की। और अगर ये कमी रह गई ना दोस्त, कुछ रहे या ना रहे, तेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। होनी चाहिए तो एक शेर जैसी संप्रभुता, एक छोटे बच्चे जैसी जिद, जिसे नहीं पता सही है या गलत, उसे तो बस इतना पता है, चाहिए तो बस चाहिए। और हाँ, ये हर रोज चलेगा। ये खुद की जंग खुद से होगी। खुद को हर रोज हराना है, कल से थोड़ा रोज इंप्रूव करना है और हरा हरा कर खुद से आगे निकल जाना है। तकलीफें भी आएंगी, दर्द भी होगा, हालात बद से बदतर भी होंगे, पर एक बात को याद रखना, क्योंकि अब बात चाहत की नहीं, जरूरत की है। तैयारी ऐसी भयंकर होनी चाहिए जैसे बंदूक से निकली गोली रास्ते में आने वाली किसी भी चीज की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को भेद कर ही आती है। तू कोई यहाँ टाइम पास करने नहीं, एक शेर जैसी ताकत के साथ आया है। गीदड़ों की प्रवृत्ति की जैसे अपने आलसपन को उतार कर, अलग हटाकर अब से और आज से एक कसम खा ले, जो करना पड़े वो करके इस UPSC के चक्रव्यूह का भेदन करना ही तेरी जिंदगी की कहानी होना चाहिए, कहानी होना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके कमेंट में लास्ट की 2 लाइंस जरूर लिख के जाना। और हाँ, सफलता के लिए स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, UPSC में बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कहा जाता है अगर आपको सफल होना है तो जो जो काम सफल व्यक्तियों ने करे हैं, बस वो काम करने शुरू कर दो, आप सफल हो जाओगे। इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, UPSC के लिए सबसे जरूरी है करंट अफेयर्स, GK और न्यूज़पेपर रीडिंग, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। और लॉकडाउन में न्यूज़पेपर कई जगह पहुंच भी नहीं पा रहे। और साथ ही साथ जो UPSC टॉपर्स ने क्या अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया था, कैसे वो पढ़ते थे, क्या उनका टाइम टेबल था, कौन सी बुक्स को पढ़ना है और कौन सी बुक्स को नहीं पढ़ना, ये सारी की सारी जानकारी मैंने खबरी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसे डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। वहां पर सिडीमेनिया इंफोटेनमेंट पर आपको सारी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्त, ये बात फिर मत कहना कि आपकी मदद कोई नहीं करता। अपनी तैयारी को भरपूर रूप से करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।